हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को एक्सप्लेन कराएंगे। इस चैप्टर में आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स होते क्या हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर टीनी living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eyes. They live in water, soil and in the air. बच्चों, माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। आपके इनके नाम से ही आपको ये पता चल रहा है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। वो बहुत ही सूक्ष्म लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उन सभी में वो प्रेजेंट रहते हैं। वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। और वो जो होते हैं यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमें वाटर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी रहते हैं और जो हमारी एयर होती है उसमें भी वो प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितने भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। भाई, जो हमारे घर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस। भाई, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB भी कहा जाता है। भाई, इसका काम क्या होता है? कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। भाई, ये हमारा जो मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दही में बदल देता है। आपने देखा होगा जो दूध से दही बनाते हैं तब हम उसमें जो कर्ड होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी मात्रा डालते हैं और उसकी कुछ समय बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस बैक्टीरिया के उससे होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या काम करता है? वो मिल्क में लैक्टिक एसिड को प्रेजेंट कर देता है जिससे दूध से दही बन जाती है, ठीक है। आगे है सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोंगुलेट्स एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। भाई, ये क्या काम करता है? ये जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड को प्रेजेंट करता है, ठीक है, और मिल्क में जो प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। जब वो उसको डाइजेस्ट कर देता है तो दूध से दही बन जाती है, ठीक है। आगे आता है स्मॉल अमाउंट, नंबर थर्ड है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड विच कंटेन्स LAB प्लस फ्रेश मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड। भाई, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड यानी कि दही की बहुत छोटी सी मात्रा एक फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो इंक्रीज विटामिन B12। और ये क्या काम करती है? ये विटामिन B12 को बढ़ा देती है। यानी कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें क्या होता है? विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसकी जो मात्रा होती है उसको ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। आगे आता है इन स्टोमक LAB हेल्प्स टू चेक पैथोजन। भाई, जो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो हमारे स्टोमक में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि जो हमारे डाइजेस्ट पैथोजेंस होते हैं, जो हमारे स्टोमक में जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको चेक करने में, ठीक है, और उनको मारने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी फ्रीमेंटेशन। भाई, फ्रीमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा बैक्टीरियल फ्रीमेंटेशन। बैक्टीरियल फ्रीमेंटेशन मतलब यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई, बैक्टीरियल फ्रीमेंटेशन क्या होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यानी कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। तो बैक्टीरियल फ्रीमेंटेशन में क्या होता है? इन डग इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा, इडलीज, ETC, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल फ्रीमेंटेशन होता है यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें ये कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डोसा,
इडली, भाई उसे बनाने के लिए, डोसा को बनाने के लिए, इडली को बनाने के लिए, ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, खमीर उठाया जाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे जब कोई भी इडली बनाना या डोसा बनाना या ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, या ढोकला बनाया जाता है, उसका जो बेस तैयार किया जाता है, उसके बेस को तैयार करने के लिए कुछ समय के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद में जब उसमें खमीर उठ जाता है, ठीक है, यानी कि फिर वो कैसा हो जाता है, वो फ्रीमेंटेशन हो जाता है उसका, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है उसका, यानी कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। और फिर उसी से हम खाने के कुछ हमारा जो खाने का फूड है उससे कुछ आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, ब्रेड, वड़ा पाव, ठीक है, जो पाव होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द पफ्ड अप appearance of duck is due to the production of CO2 गैस। अब ये कैसे, जैसे डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो इसमें ये आपने देखा होगा, आप कुछ समय के लिए जब इसे बनाते हो, जब स्टार्टिंग करते हो तो थोड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखते हो तो ये बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन तो अब्सेंट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आगे आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेकर ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। भाई अब एक और बैक्टीरिया आता है बेकर ईस्ट, ठीक है, या तो बेकर ईस्ट बोल दें या सैक्रोमाइसिस बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बाय फ्रीमेंटिंग डग। भाई इसका इस्तेमाल किए इसमें किया जाता है, ब्रेड को बनाने में किया जाता है फ्रीमेंटिंग डग को, ठीक है, यानी कि जो ब्रेड होती है उसको बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस यानी कि बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टूडी इज मेड बाय फ्रीमेंटिंग शैप फ्रॉम पाम। भाई एक टूडी होता है जिसको बनाने के लिए भी फ्रीमेंटिंग सैप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और किसकी फॉर्म में होता है, पाम की फॉर्म में होता है। आगे, माइक्रोब्स आर यूज टू फ्रीमेंट फिश, सोयाबीन्स एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड। अब भाई कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्रीमेंट फिश को करने के लिए, यानी कि कुछ लोग, जैसे मराठी लोग होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कि एक फिश होती है, प्रॉन होता है, इन सब झींगे होते हैं, इनको खाते हैं वो, ठीक है। तो इनको खाने के लिए वो क्या काम करते हैं, इन माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपकी फ्रीमेंट फिश बनाई जाती है सोयाबीन एंड बैम्बू शूट से, मतलब इनसे तैयार किया जाता है ये खाना, ठीक है। आगे आ जाइए, चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ प्रोडक्शन में क्या होता है भाई, टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के चीज़ जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पॉइंट, लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम स्टरमाइनी। ए बैक्टीरियम, भाई लार्ज होल इन स्विस चीज़, भाई एक चीज़ का एक टाइप है स्विस चीज़, ठीक है, एक टाइप है किसका, चीज़ का, जिसका नाम क्या है, स्विस चीज़। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इन होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी कि स्विस चीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े होल होते हैं, और इन होल में CO2 प्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम स्टरमैनी के द्वारा। ये एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है स्विस चीज़ के बड़े बड़े होल में। नेक्स्ट आता है रिक्वाफोर्ड चीज़। रिक्वाफोर्ड भी एक चीज़ का टाइप है, ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक फंगस की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, आया समझ में, जो कि एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। आगे आ जाइए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। भाई माइक्रोब्स के कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, यानी कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी माइक्रोब्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीमेंटर्स। फ्रीमेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस बीवरेज, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। भाई बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनमें
माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है किसको प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक्स, इनको बनाने के लिए। बिवरेज क्या होते हैं, पेय पदार्थ, यानी कि पीने वाले जो पदार्थ होते हैं वो, जैसे कि अल्कोहल है, वाइन है, विस्की है, रम है, ये क्या होते हैं, बिवरेज यानी कि पेय पदार्थ होते हैं। आगे आ जाइए, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये क्या था आपका, बीवर ईस्ट, यानी कि पहले वो बेकर ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता, अब इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, इस इट इज़ यूज टू ferment मेल्ट सीरियल्स एंड फ्रूट्स जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। भाई सैक्रोमाइसिस का जो यूज़ किया जाता है, ये क्या किया जाता है, फ्रीमेंट के लिए किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सीरियल्स होती हैं, कुछ फ्रूट जूस होते हैं, ठीक है, उनको मेल्ट कर दिया जाता है जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। आया समझ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाइन, बियर। भाई जो वाइन होती है, बियर होती है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस की जाती हैं ये। आगे आता है विस्की, ब्रांडी एंड रम, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ fermented ब्रोथ। भाई इनका भी इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, इनका जो प्रोड्यूस की जाती है विस्की, ब्रांडी, रम, ये प्रोड्यूस की जाती है डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स। भाई अब कुछ एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आता है केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, जो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि उनको रोकते हैं, उनको मारने के, यानी कि जो उनको मारने का काम करते हैं और उनसे जो होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं माइक्रोब्स से। ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो बीमारियां होती हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा जो होने वाली बीमारियां होती हैं उनको बनाया जाता है उनकी वृद्धि को रोकने के लिए। आगे यूज टू ट्रीट प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, जिनका इस्तेमाल, जिनके इलाज के लिए या इलाज में इनका यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी डिजीज़ है, जैसे कि प्लेग है, वूपिंग कफ है, डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं एंटीबायोटिक्स के, उनमें एक एंटीबायोटिक्स आती है पेनिसिलिन, ठीक है, एक आती है टेट्रासाइक्लिन और एक आती है सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, एक टेबल बनी हुई है बच्चों आपके सामने, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स। भाई कुछ माइक्रोब्स से ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक साइड माइक्रोब्स लिखे हुए हैं, एक साइड इनसे जो बनने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है एस्परजिलस निगर। जो एस्परजिलस निगर है वो एक फंगस है जिसके द्वारा सिट्रिक एसिड को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लास्टोडियम ब्यूटेरिकम और इससे बनाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बनता है इससे। बच्चों कुछ माइक्रोब्स थे जिनसे ऑर्गेनिक एसिड ये बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और भी रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल जो है, ठीक है, ईस्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस सर्वेसी, मतलब सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, इज यूज्ड प्रोड्यूस इथेनॉल। भाई ये जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल बनाई जाती है किससे, एक ईस्ट से, और कौन सा है वो, इसे ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर
बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी भी कहा जाता है इसको, जिससे प्रोड्यूस की जाती है इथेनॉल। अब कुछ एंजाइम्स के रूप में होती हैं। फर्स्ट है लाइपेज, जिसका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ये क्या काम करता है? टू रिमूव ओनली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। भाई ये लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दाग धब्बे को छुटाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज टू क्लैरिफाई बोटल्ड जूस। भाई जो प्रोटीएज और जो पैक्टिनेज और जो प्रोटीएज है, इनका यूज़ किया जाता है कब? जो बोटल्ड में जो जूस होते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का मतलब क्या? तो भाई जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। यूज्ड एज ए क्लॉट ब्लस्टर टू रिमूव क्लॉट फोम। भाई इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड वेसल्स की किसी भी मरीज में, यानी कि किसी भी इंसान में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो क्लॉट बन जाता है उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन के रूप में। ठीक है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स का जो क्लॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से तैयार होता है। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो प्रोड्यूस बाय ट्रिकोडर्मा पोलीस्पोरम फंगस। ये प्रोड्यूस जो हमारी साइक्लोस्पोरिन ए है वो प्रोड्यूस की जाती है ट्रिकोडर्मा पोलीस्पोरम फंगस से, जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड एज एन इम्यूनोस्पोरोसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ठीक है। यानी कि साइक्लोस्पोरिन का यूज़ जो किया जाता है वो मोनोस्पोरोसिव में किया जाता है, यानी कि कोई भी ऑर्गन किसी भी मरीज में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है। ठीक है। जो कि यानी कि मोनास्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस किया जाता है स्टेटिन्स। ठीक है। जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करने के लिए, यानी कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोड्यूस किससे होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से। ये एक ईस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाइए, इट इनहेबिट्स द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। भाई ये क्या काम करता है? ये एंजाइम्स को बनने नहीं देता, यानी कि एंजाइम्स को रोक देता है, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो रुक जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके माइक्रोब्स थे, एंटीबायोटिक्स थी, और आगे कुछ माइक्रोब्स का यूज़ सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सीवेज। भाई सीवेज होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हैं उसमें पूछा क्या है। ठीक है। यानी कि वो मतलब क्या है उसका। तो सबसे पहले आपको माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, फंगस भी आते हैं, ये सभी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। जो हम आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। आगे सीवेज जो होता है, सीवेज एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसमें एनिमल एक्सक्रीटा होता है, प्लास्टिक्स हो सकती है, ग्लास हो सकता है, पीबल्स हो सकते हैं, सोयल हो सकती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है सीवेज। सीवेज एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड होता है, मटेरियल होता है। आगे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। यानी कि सीवेज जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट,
सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सीवेज को जब ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो बहुत कम हो सके। यानी कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ ना करें तो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल्स है, ग्लास है, प्लास्टिक्स है, ठीक है, और ये सब हमारे जो लेक है, रिवर्स हैं, उनमें सब बहती हुई चली जाती हैं। फिर जो बहती हुई चली जाती है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इनका पानी पीते हैं, और पानी पीने के साथ साथ क्या होता है, वो इन्हें पीते हैं, इनकी बॉडी में जाते हैं, और वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ किया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और सीवेज को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करते हैं ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। आगे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये 2 टाइप्स में होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम फिजिकल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बायोलॉजिकली रिमूव कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। यानी कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम बायोलॉजिकली पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। समझ आया भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल पार्ट को रिमूव करते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल पार्ट को रिमूव करते हैं। आगे आ जाइए, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। भाई जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है इसमें। ठीक है, इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, इट इंक्लूड्स, यानी कि जो हमारा सीवेज है, यानी कि अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है उसमें कुछ फिजिकल रिमूवल पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। भाई इसमें फिजिकल रिमूवल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको, फिजिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इसमें एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, छन्नी, जिनको छन्नी बोलते हैं छानने के लिए, ठीक है, वो लगे हुए होते हैं, जिसमें से जो बड़े टाइप्स की अशुद्धियाँ होती है पहले वो निकलती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इनका होता जाता है। आगे रिमूवल ऑफ द गिल्ट, सोइल एंड स्मॉल पीबल्स बाय सेडिमेंटेशन। फिर उसके बाद जब सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी अनडाइजेस्टेड पार्ट में, यानी कि सीवेज में जो सोइल होती है, स्मॉल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो सब सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो निकाले जाते हैं। आगे ऑल सॉलिड्स दैट सेटल्ड फ्रॉम प्राइमरी स्लग, और जितनी भी सॉलिड्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में नीचे बैठ जाती है प्राइमरी स्लग के रूप में। यानी कि जो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं वो प्राइमरी स्लग होती हैं, और जो चीज़ें ऊपर तैरती रहती हैं वो प्राइमरी इफ्लुएंट होती हैं। ठीक है, जो सॉलिड चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं वो प्राइमरी स्लग होती हैं, और जो ऊपर तैरती रहती हैं वो प्राइमरी इफ्लुएंट होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में जहाँ पर गिल्ट लिखा हुआ है ये सभी क्या है, प्राइमरी स्लग है, ये नीचे बैठ जाती है, और जहाँ पर ऊपर की साइड ये ऑयल ग्रीस ये लिखा, इसके नीचे जो है वो प्राइमरी इफ्लुएंट है। ठीक है, आगे आ जाइए, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है भाई, हमने प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या पढ़ा था कि उसमें हम
जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे जैसे ही हमारा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट था उसमें हमें दो चीज़ें मिली थी। एक चीज़ें तो वो थी जो सॉलिड चीज़ें थी वो नीचे बैठ गई थी जिसको हमने प्राइमरी स्लग कहा था, ठीक है। और दूसरी वो थी जो ऊपर तैर रही थी जिनको हमने प्राइमरी इफ्लुएंट कहा था, ठीक है। और फिर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होता है, जब प्राइमरी इफ्लुएंट आउटलेट के द्वारा दूसरे टैंक में यानी कि लार्ज एरेशन टैंक में पहुंच जाता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक एंड कॉन्स्टेंटली असिस्टेड। यानी कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है वो आउटलेट के द्वारा पास हो जाता है लार्ज एरेशन टैंक में, ठीक है। और वहां पर उसे क्या मिलती है, एयर मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या आता है, दिस एलो विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। कुछ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक का मतलब यानी कि यहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जिनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इनटू फ्लोक्स के रूप में। फ्लोक्स के रूप में भाई जो इसमें जो ये मटेरियल होता है इसमें कुछ फंगस होती है और फंगस के अंदर जब बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं तब इसको फ्लोक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैच लाइक स्ट्रक्चर। और कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक मैच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। आगे, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। फिर ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये यानी कि एरोबिक होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत इन्हें पड़ती है। जब हमें एयर दे दी जाती है तो इसमें एरोबिक माइक्रोब्स बन जाते हैं। और वो एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो यानी कि वो इस इफ्लुएंट में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको खाना शुरू कर देते हैं। दिस रिड्यूस द बीओडी। और फिर वो क्या रिड्यूस करते हैं, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं, किसमें, ऑफ द इफ्लुएंट में। फिर क्या होता है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरियम टू ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं बैक्टीरिया, किस रूप में, ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं एक उसमें वो उनको सबको क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतनी ज़्यादा ही ऑक्सीजन इनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे, यानी कि अनडाइजेस्टेड पार्ट जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज़ ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर इस वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते उसको मेज़र कर लिया जाता है, ठीक है। आगे, द ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी कि जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। आगे आता है, दिस इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू ए सेटिंग टैंक। द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू ए सेटिंग टैंक where the bacterial flocks are sediment। भाई फिर क्या होता है, जो ये इफ्लुएंट होता है ये सेटिंग टैंक में, ठीक है, सेटिंग टैंक में यानी कि जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उसमें नीचे बैठ जाते हैं। जो इफ्लुएंट होता है जब ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स बन जाता है तो ये धीरे धीरे सेटिंग टैंक में पास कर दिया जाता है और सेटिंग टैंक में पास होने के बाद ये नीचे बैठ जाता है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड
स्लग। और इस सेडिमेंट को यानी कि जो नीचे बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? एक्टिवेटेड स्लग कहा जाता है। ठीक है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लग इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम। फिर क्या होता है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लग, यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लग होता है जो नीचे बैठा हुआ है उसके छोटे छोटे पार्ट होकर दोबारा से दोबारा से वापस एरेशन टैंक में पंप हो जाते हैं और वो दोबारा से उनका फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि दोबारा से एरेशन टैंक में जाएंगे, फिर से उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है भाई, और यानी कि वो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फिर से कंज्यूम करेंगे, फिर से वो प्रोसेस दोबारा होता चला जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? इनोकुलम कहा जाता है। फिर क्या होता है? द रिमेनिंग स्लग इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक, और फिर जो बचा हुआ स्लग होता है वो लार्ज टैंक में चला जाता है जिसको एनएरोबिक स्लग डिजास्टर कहा जाता है। हियर सम एनारोबिक बैक्टीरिया, और वहाँ पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनको डाइजेस्ट करते हैं। द बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि बैक्टीरिया और फंगी को स्लग से क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और कुछ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं उनमें कौन कौन सी हैं? CH4 यानी कि मीथेन गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस जो होती हैं ये बायोगैस की फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं। आगे द इफ्यूएंट इज रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर, और जो इफ्यूएंट होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये जो पूरा प्रोसेस तो जो था आपका, यानी कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट भी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट दोनों ही एक डायग्राम के द्वारा आपको बताए गए हैं। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्या प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट दिया गया है, एक सेटिंग टैंक बना हुआ है। फिर पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया गया है, फिर वाटर साइकिल इनका किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं वही जो कि तो इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्राइमरी इफ्यूनेंट, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में हम फिजिकल पार्टिकल्स को अलग करते हैं। ठीक है, जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं और उनमें से एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जाता है। अब जो प्राइमरी स्लग होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है वो ऊपर तैरता रहता है। अब जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है वो एरेशन टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर उसे एयर मिलती है। ठीक है, अब जब एयर उसे मिलेगी तो वहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फंगस में जब बैक्टीरिया अटैच होने शुरू हो जाते हैं तब उसमें फ्लोक्स बन जाता है उनका। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इफ्लुएंट में वो उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और क्या रिड्यूस करते हैं? BOD को रिड्यूस करते हैं इफ्लुएंट में। फिर इफ्लुएंट सेटिंग टैंक में भेज दिया जाता है और जो उसमें फ्लोक्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नीचे बैठ जाते हैं और एक्टिवेटेड जो स्लग होता है वो उसमें क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं लार्ज टैंक में। फिर ये क्या काम करते हैं? कुछ फंगी और जो ये होते हैं ये एक मतलब इन सब चीज़ों को जब खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं तो एक गैस की फॉर्म, यानी कि बहुत सारी गैस को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन होता है गैसों का जिनमें CH4 होती है, H2S होती है, CO2 होती है और ये किस फॉर्म में होती है? बायोगैस की फॉर्म में होती हैं। बच्चों, मैंने आपको ट्रीट में माइक्रोब्स के बारे में बताया है, कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में बताई है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट है इनके दोनों प्रोसेस हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोगैस एक्सप्लेन की जाएगी। ओके बच्चों, और हाँ, जो चीज़ें ऐसी आपको समझ नहीं आई हैं वो आप मुझे मैसेज में डालकर भेज सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।